अनु का साथ देगा अब आर्यवर्धन और सबक सिखाएगा अब इन्वेस्टर रवि को। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई एक तरफ आर्या वो अनु को मनाने के लिए अनु के पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो उसी वक्त वहां पे रघु पहुंच जाता है और देखता है कि ये अधेड़ उम्र का आदमी इसके पीछे पीछे घूम रहा है, इसने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं इसकी औकात दिखाऊंगा, अब मैं इसे बदनाम कर दूंगा। जहाँ पर अब वो पीछा करने लगता है अनु और आर्य का, जहाँ पे अब आर्या वो अनु से कहता है कि अच्छा तुम माफ तो नहीं कर सकती मगर कुछ खिला तो सकती है ना, हम यहाँ पे कुछ खा तो सकते हैं ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। जहाँ पे अब वो छोले भटूरे की दुकान पे जाते हैं, तो वहीं पे अब वहाँ पे वो तीखा और नॉर्मल खाने के बारे में पूछता है, जहाँ पे अरे अपने लिए तीखा छोले भटूरे करवाता है, जहाँ पे वो जबरदस्ती खाई जाता है, खाए जा रहा होता है, जहाँ पे अनु मना करती है, बार बार मना करती है, मत खाइए सर, रुक जाइए। जहाँ पे अब आर्य साफ साफ कह देता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं नहीं रुकूंगा। जहाँ अनु पहले फटाफट पानी लेती है और पानी गिलास में देके पिलाती है और उसके बाद हाथ पकड़ के रोक देती है आर्य का और माफ कर देती है आर्य को। जहाँ पे अब दूसरी तरफ पुष्पा जी और गोपाल जी आ रहे हैं, वो भी छोले भटूरे खाने के लिए, जहाँ पे वो एक दूसरे को सामने देखकर हो जाते हैं शॉक्ड। तो वहीं अब अनु कहती है कि आर्य सर को भूख लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पे ले आई, यहाँ पे सबसे बढ़िया छोले भटूरे मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है रघु, जहाँ पे अब गोपाल जी कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जहाँ पे अब वो आर्य पूछता है कि आपको मेरा माफीनामा मिला, जहाँ पे अब गोपाल जी कहते हैं कि अरे आप इतने बड़े लोग होके आप ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, आप माफी मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें शर्मिंदा कर देते हैं आप। अनु कहती है ठीक है पापा मैं सर को छोड़ के आती हूँ। जहाँ पे अब आर्या बोलता है कि जो तुम कर रही है, जो तुम सोच रही है वो सब ठीक नहीं है, वो सब गलत है अनु। जहाँ पे अब अनु कहती कि सर आपका मन वो बात जानता है मगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ से आर्य चला जाता है, तो जहाँ पे अब पुष्पा भी गोपाल जी से कहती है और कहती है कि यहाँ पे उनका घूमना, एक साथ छोले भटूरे खाना, ये सब ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट देते हैं मीरा को, जहाँ पे मीरा सोचती है कि इस लड़की को मैं कितनी बुरी मुसीबत में फंसाऊं मगर ये बाहर निकल ही आती है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ पे आर्य जब गाड़ी में जा रहा होता है, तो वहाँ रेडियो जॉकी एक प्रोफेसर से बात कर रहा होता है, जहाँ पे प्रोफेसर एक लड़की से प्यार करता है जो उससे 20 साल छोटी है, जैसा कि आर्या से अनु 20 साल छोटी है वैसे ही। तो वहीं अब आर्या सारी बातें सुन रहा होता है, जहाँ अब रेडियो जॉकी बोलती कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। जहाँ पे अब रेडियो जॉकी उसे समझाती है प्रोफेसर को कि आप एक बार पूछ के देखिए, बाकी लड़की पर छोड़ दीजिए, और ये जमाना क्या कहता है, ये तो जमाना कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि सर्वे के लिए भेजती है जब इन्वेस्टर के साथ अनु को, तो वहीं अब जो इन्वेस्टर रवि होता है वो कहता है कि पता है मीरा जी ना आर्या जी की सेक्रेटरी रह चुकी हैं और उनका चक्कर चल रहा था। जहाँ पे अब अनु भड़क जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे लड़कियों का कैरेक्टर जज कर रहे हैं। जहाँ अब इन्वेस्टर गुस्सा करने लगता है, तो वहीं अब अनु भी कह देती कि आप सर्वे करने आए ना दुकान को, तो सर्वे कीजिए, लड़कियों का कैरेक्टर जज मत कीजिए। जहाँ रवि को गुस्सा आ जाता है और वो फोन करके मीरा को बोल देता है कि आपने जो लड़की भेजी थी बहुत बदतमीज है। जहाँ पे अब मीरा फोन करती है अनु को और बोलती है कि इन्वेस्टर को फटाफट वापस लेकर आओ। जहाँ पे अब दोस्तों ये सारी बातें जब आर्या को पता चलेंगी, तो वो अनु के साथ खड़ा होगा, इन सारे इन्वेस्टर की वोट लगा देगा। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है, क्या आप लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टर की वोट लगा दे आर्य? तो मैं ज़्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट वीडियो आने के लिए मैं जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।